नमस्कार बच्चों, चलिए आज देखा जाएगा परागकोश का परिवर्धन। ठीक है ना। हाँ, दिख रहा है कि नहीं भैया यार? बढ़िया से अच्छा देख ले यार, चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है, ठीक है ना। अब आइए देखा जाए। एक बार बना रहे थे तो स्लाइड चली गई थी। फिलहाल हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, परागकोश हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे। अब परागकोश में करना क्या है? परागकोश में कुछ नहीं है दोस्त। देखो, ये परागकोश है। परागकोश कौन सा है? ये ऊपर वाला लोब है। इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं का पुमंग बोलते हैं। ठीक है ना। ये पुमंगवा है परागकोश है। ठीक है ना। ये पूरा जो परागकोश है, ठीक है, इस पूरे परागकोश में दो भाग होते हैं, एक लोब दूसरा, फर्स्ट लोब सेकंड लोब। ठीक है ना। अब दोनों लोब में दो दो डिब्बे होते हैं, दो दो डिब्बे होते हैं। जैसे ये है, अगर इस एंथर को ना ऐसे उठा के ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ठीक, ऐसे काटेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसे काटेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है ना। अब देखिए, एक कोशिकाएं हैं, ये परागकोश है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं ना, परागकोश का निर्माण कैसे हुआ होगा? जब पुष्प लगने वाला था तो परागकोश का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। तो हम दिए हैं आपको परागकोश का परिवर्धन। अब परागकोश के परिवर्धन में हम कितना भाग पढ़ेंगे? परागकोश के परिवर्धन में हम इतना पढ़ेंगे। इतने का निर्माण अगर हम जान जाएंगे तो सभी जो डब्बे हैं एक ही टाइप के हैं, एक का जान जाएंगे तो तीनों का जान जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, पुष्प हम छोटा सा बनाए। यहां देखिए, ऐसे पुष्प होता है। जब एकदम बच्चा होता है, जब एकदम बच्चा होता है तो सभी कोशिकाएं एकदम समान होती है। जैसे अमरूद देखे हैं, अमरूद अगर आप देखेंगे तो एकदम छोटा सा जब वो बच्चा होता है तो उसका बीज और उसके कवर में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। उस समय सभी कोशिकाएं कैसी होती, एक जैसी होती हैं। जब परागकोश तरुण अवस्था में होता है तब सभी समांगी कोशिका होती है। ठीक है ना। सभी कोशिकाएं होती है समांगी। समांगी का मतलब सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। ठीक। अब देखिए, ये छोटा, ये जो समांगी कोशिका जो एकदम छोटा सा होता है तब इसमें से सभी कोशिकाएं समांगी हैं। अब कुछ कोशिकाएं इसमें से कुछ, जैसे हम लोग 20 लोग अगर एक ही रूम में खाना बना रहे हैं, ठीक है ना, एक ही रूम में खाना बना के खा रहे हैं तो कुछ ही लोग इतना खा लेगा कि बहुत मोटा जाएगा, है कि नहीं। कुछ तो पैबा ना करेगा और वो एकदम पतला हो जाएगा। ठीक। कुछ लोग इतना पतला हो जाएगा तो कुछ लोग एकदम मोटा हो जाएगा, कुछ लोग एकदम पतला हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे है। कुछ कोशिका जो होती है भाई, वो खूब खा लेती मोटा जाती है। ठीक है ना। कुछ खा के मोटा जाएगी और कुछ क्या होती है, जैसे तेज रह जाती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो कोशिकाएं मोटी हो जाती हैं उसका नाम होता है परिपक्व कोशिका। ठीक है ना। इंग्लिश है इसकी दोस्त आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक। इसका क्या नाम है? आर्कीस्पोरियल सेल। कुछ कोशिकाएं वृद्धि और विकास करके अलग अलग कोशिका का निर्माण कर लेती हैं, जो क्या बन जाती है? परिपेशी कोशिका, आर्कीस्पोरियल सेल। अब देखिए, यह आर्कीस्पोरियल कोशिका एक ही नहीं बदलती है। 500 लोग मान लीजिए हैं तो 200 खाएंगे मोटाएंगे, है ना, 300 पतला रह जाएगा। तो जो ज़्यादा मात्रा में परिपेशी कोशिका बनी है वो दो भागों में फिर डिवाइड हो जाती हैं। फिर उसमें भी कुछ होशियारी कर लेता है, कुछ कहता अब हम बढ़िया सिर्फ खाएंगे, कुछ बोलता अरे चलो हमारे पास पैसा नहीं है, हमें इतना रह जाएंगे। ठीक। तो कुछ लोग मतलब ज्यादा बढ़िया खाने के चक्कर में अलग हो जाते हैं। तो अब देखिए, कुछ आर्कीस्पोरियल कोशिका दो प्रकार की कोशिकाएं बना देती है। दो पूरी कोशिकाएं मिल करके दो प्रकार की कोशिका बना देती है। पहला प्राथमिक भित्ति कोशिका बना देती बाहर वाले में, और अंदर वाली जो होती प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका बना देती है। जो अंदर कोशिकाएं होती हैं, अंदर का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक किनारे वाली इतनी कोशिकाएं हैं, इधर भी रहेंगी दोस्त कुछ कोशिकाएं। ठीक है ना। आर्कीस्पोरियल कोशिका। अब ये कोशिकाएं फिर डिवीजन करना शुरू कर दें और कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ अलग टाइप कोशिका बन जाए, बाहर की तरफ अलग टाइप की। तो हम बोल रहे हैं जो अलग टाइप की पहली बनी है उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राथमिक भित्ति कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक भित्ति कोशिका। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये बाह्य स्तर होता है। देखिए, प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है वो किसका निर्माण करती है, अभी हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे परागकोश की भित्तियां। तो परागकोश की 4 भित्तियां होती हैं। यहाँ देखिए हम लिखे हैं एपिडर्मिस,
एंडोथीसियम, मध्य स्तर, टेप्टम, ठीक है ना। अब देखिए जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है यह इसका चारों का निर्माण करती है। ये बाह्य स्तर होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य स्तर, टेप्टम का निर्माण करती है। अगर हम बोले इन चारों स्तरों का निर्माण किसके द्वारा होता है तो आप क्या बोलेंगे, प्राथमिक भित्ति कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका के द्वारा होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा, प्राथमिक भित्ति कोशिका के द्वारा होता है। अब देखिए जो दूसरे स्तर की कोशिकाएं होती हैं, जो दूसरे स्तर की कोशिकाएं होती हैं वो क्या बना, टेप्टम का निर्माण करते हैं। प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका, अब ये प्राथमिक लघु बीजाणु जो कोशिका, क्या प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका, ये लघु बीजाणु का निर्माण करती है। किसका करती है, लघु बीजाणु का निर्माण करती है। किसका, लघु बीजाणु का निर्माण। अब यही लघु बीजाणु आगे चल के क्या बनेगा, परागकण बनेगा, परागकण बनेगा। इसके बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में सिर्फ पढ़ना है परागकोश का परिवर्धन। परागकोश का परिवर्धन कैसे हुआ है, अब देखिए। अब ये आगे बढ़ेगा, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका 4 कोशिकीय स्तर का निर्माण करती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य स्तर और टेप्टम। मध्य स्तर को मिडिल लेयर इंग्लिश में बोला जाता है, मिडिल लेयर, और ये सब इंग्लिश ही है, ठीक है ना। अब देखिए चारों स्तर का निर्माण हो गया, और टेप्टम के बाद इसमें क्या होते हैं, यही लघु बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं। हम लोग टेप्टम के बारे में अभी अगले वीडियो में इसके फिर से हम पढ़ेंगे, क्या, परागकोश की भित्ति की संरचना, ठीक है ना। चारों स्तर का निर्माण कर देती है और यही क्या बन गया, एक परागकोश। अब एक भाग का निर्माण हो गया, ऐसे ही चारों भाग का निर्माण होगा। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, परागकोश का परिवर्धन, ठीक है ना। अब आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, दोबारा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसको देखिए। आर्किस्पोरियल कोशिका होती है, आर्किस्पोरियल कोशिका फिर क्या कर लेती है, विभाजन कर लेती है अलग अलग टाइप से। 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका। प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका लघु बीजाणु का निर्माण करती है और प्राथमिक भित्ति कोशिका 4 कोशिकीय स्तर का निर्माण करते हैं, जिसका नाम एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम होता है, ठीक है ना। अब आपको अगर ये बढ़िया लगे तो चैनल कमेंट करिएगा अच्छा लगा कि नहीं, और दूसरी बात चैनल को पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, परागकोश की भित्ति की संरचना देखेंगे, ठीक है ना। चलिए।